मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। पीछे देख रहे हैं? ये छत लगा होता है आपके, ये पुराने जमाने वाला ये नए जमाने वाला एंटीना है। क्या करता है, इससे टीवी भी चलती है घर में, इससे भी टीवी चलती है, ठीक है। लेकिन बड़ी समस्या है, पुराने जमाना जो एंटीना था उसके साथ प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा हवा हवा चले पता चलता था। एक लोग छत पे खड़े होते थे, एक लोग नीचे टीवी देख के, भैया आया आया गया 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 गया, भैया आया आया, सिग्नल भी लाते रहे रोज। यहां ये प्रॉब्लम खत्म हो गई, लेकिन एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई। थोड़ा भी बारिश हुई या हचक के बारिश होने लगी, अब आप बाहर जा नहीं सकते जैसा कि आजकल हो रहा है, तो मन कहता है चाय पकौड़ी के साथ टीवी देखें, फैमिली के साथ एंजॉय करें। लेकिन पता चलता है टीवी पे लिख के आता है ड्यू टू हैवी रेन देयर आर नो सिग्नल। ले अब भैया प्यारे, ऐसा लगता है कि इसका रिचार्ज भी बेकार हो रहा है, पैसों मतलब क्या बताएं, डांट डांट, ठीक है ना। आइए भाई साहब, ऊपर क्या कर रहा है? अच्छा, आसमान की ओर, आसमान से सिग्नल रिसीव करेंगे। अच्छा, वहां होता तो भगवान होते हैं, भगवान सिग्नल भेजेंगे। चलो भगवान ही भेजते होंगे भाई, ऊपर तो वही होते हैं, है? ये देखो, ये बड़ा वाला, ये बड़ा सिग्नल आएगा इनके पास, बड़े भगवान भेजेंगे इनके पास, ठीक है। तो चले देखते हैं, यहाँ एक छोटी सी मशीन लगी हुई देख रहे हैं। ये मशीन जो है सारा सिग्नल वही मीटर कहता है, लोग कहते हैं जो भगवान भेजे हैं। अब फिर वो जो केबल लगी है उस केबल के थ्रू घर के अंदर जाता है जहां सेटअप बॉक्स लगा होता है, और सेटअप बॉक्स क्या करता है, उस सिग्नल के साथ उचित व्यवहार करता है। कभी अनुपमा दिखाता है, कभी आज तक दिखाता है, कभी दूसरा न्यूज चैनल दिखाता है, और कभी डाट डाट, आप समझिए। चले देखते हैं ऐसा क्या होता है कि बारिश होने के बाद जो है सिग्नल गायब हो जाता है। वैसे बारिश तो इंद्र भगवान कराते हैं? भगवानों भगवान में दुश्मनी चलती है, एक तो सिग्नल भेज रहे हैं, कह रहे हैं नहीं पहुंचने देंगे सिग्नल। चले, बड़ा केमिकल लोचा है, देखते हैं। तो चला भैया, छोटा भैया सब है, ये किनारे बैठा, इनको समझना है कि साहब कैसे काम करते हैं, तो इनको रहने देते हैं समझने के लिए। चले, ये हैं, आप आ जाइए भाई साहब, ये वो भगवान जी हैं जो सिग्नल वह भेज रहे थे, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, ये भगवान है भैया जो सिग्नल भेज रहे थे। अब ये जियो स्टेशनरी सेटेलाइट क्या होती है? जियो मतलब अर्थ, और अर्थ वह लगातार क्या करती, रोटेट करती रहती है। हर 24 आवर में बन रहा हूं, 12 आवर सन के फ्रंट में, और जिसके कारण दिन, और जो पोर्शन अपोजिट साइड वहां रात, ये कार्यक्रम चलता रहता है। ये सब बचपन से पढ़े हैं। अब ये सेटेलाइटिया जो है, जो जिसका टाइम पीरियड वही होगा जो अर्थ के रोटेशन का है, मतलब 24 आवर में यदि वो 1 राउंड कंप्लीट कर रही है, तो वो अर्थ के जिस पोर्शन पर फोकस है वो लगातार उसी पोर्शन पे फोकस रहेगी। इसका मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या है, वो रेस्ट में है। अब ऐसी सेटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी सेटेलाइट कहते हैं, बिल्कुल वैसन जैसे आप साइकिलिस्ट चले जा रहे हो, बाइक चले जा रहे हो, और आपका दोस्तों आया बगल लगा दिया, जिस वेलासिटी से आप चल रहे हो उसी वेलासिटी से वो भी चल रहा है। अब ऐसे बतियाते हो दोनों जैसे बगियम खड़े हो, जैसे बगियम खड़े हो, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो, रेस्ट में हो। दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो, रेस्ट। तो वैसे ही जियो स्टेशनरी, ये जिस एक्सिस के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ज्योग्राफिकल एक्सिस है, और ज्योग्राफिकल एक्सिस के नॉर्मल किसी प्लेन से अर्थ को काट दिया जाए, और प्लेनवा अर्थ के सेंटर से जाए, दो हेमिस्फेयर मिल जाएगा, और हेमिस्फेयर का जो अपर पोर्शन होगा सर्कुलर होगा, उसी को इक्वेटर बोलते हैं। और इक्वेटर के पैरेलल यदि सेटेलाइट मूव करेगी तभी वो जियो स्टेशनरी हो सकती है, और ऐसे मूव करेगी पोल से पास होगी तो पोलर सेटेलाइट होगी, जियो स्टेशनरी कभी नहीं हो सकती है।
क्योंकि सेटेलाइट ये ऐसे घूमेगी और अर्थवा ऐसे घूमेगी, तो पता चले अलग अलग पोर्शन उसके सामने आता रहेगा, तो वो किस अर्थ के किसी पोर्शन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में नहीं रह पाएगी। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी के लिए इक्वेटर के पैरेलल मूव करना होगा सेटेलाइट। और खास बात क्या है, स्टेशनरी कब लगेगी, जब अर्थ के रोटेशन जैसे 24 आवर में कंप्लीट हो रहा है, तो सेटेलाइट का भी रोटेशन 24 आवर में कंप्लीट हो। भैया ये वो भगवान है सेटेलाइट भाई साहब जो इनको सिग्नलवा देते हैं। ठीक है, तो भगवान जी थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। अब आप चलिए यहां बैठिए, अब यहां ले आते हैं इनको। हाँ भैया आप थोड़ा बड़े हो जाइए, अभी आपका काम है, हम इंसान हैं, हम उसी को बड़ा देखना चाहेंगे जो हमारे काम का है। भैया हो, ये लिखा है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। अब सपोज करो मैच हो रहा है सऊदी अरेबिया में, मान लो आज करा देते हैं, और मैचवा हम देख रहे हैं इंडिया में लाइव। तो होता क्या है, सऊदी अरब में जो मैच हो रहा है उसकी लाइव रिकॉर्डिंग ये ट्रांसमिटिंग एंटीने के थ्रू भेजी जाती है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के पास, और जियो स्टेशनरी सेटेलाइट उसे रिसीविंग एंटीने के पास पहुंच देता है, और जहां पकौड़ी चाय के साथ जो है लाइव मैच देखते हैं। ठीक है, अब आपके मन में ये आ रहा होगा, अब आपका मन बड़ा विचित्र है, कुछ हो आ जाता है, तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर जी ऐसे टावर लगा दी होते यहाँ से यहाँ तक सिग्नल में भेज दिए होते, तो भैया वो बीच में समंदर है, टावर वो कैसे लगाएंगे हैं? अच्छा सिग्नल वो सीधे भेज दिए होते, भैया अर्थ से सिग्नल पार नहीं करेगा। कभी कच्चे घर में चले जाइए जिसकी दीवार उवाल कच्ची हो, छत भी कच्ची हो, नेटवर्क ही नहीं बताता है मोबाइल हुआ, भैया हो सिग्नल को एब्जॉर्ब कर लेगी अर्थ, इधर से नहीं भेज सकते हैं, ये तरीका है। अच्छा टावर लगाते क्यों है, टावर देखो ऊंचा लगाते हैं, आप सोच रहे हो कि निचोए लगा दे टावर, का कितना ऊंचा लगाते हैं, अरे भैया ऊंचा लगाने में कवरिंग रेंज बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, अब जैसे टार्च जलाओ, टार्च और टार्च एकदम नीचे करके जलाओ तो बहुत थोड़ा सा एरिया लाइटेंड होगा, लेकिन टार्च ऊपर उठाओ कवरिंग एरिया क्या होती है, बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। अच्छा इंटेंसिटी कम हो रही है, ज्यादा इंटेंसिटी भेज देंगे, रेंज वो ज्यादा रहेगा। अभी जो है सेटेलाइट आपका लगभग 30,000 किलोमीटर से भी ऊंचाई पे है, इसका मतलब एक सेटेलाइट आधे अर्थ को कवर कर लेगा, इधर से लगा दे इधर वाली कवर हो जाएगी, तो ये सेटेलाइट पे काम हो जाएगा पूरे भारत का। ठीक है प्यारे, अब ये सेटेलाइट ये सिग्नल भेजती कैसे है, तो इनको भी कर दे रहे हैं छोटा। आप भी चलिए ही किनारे बैठिए, आपका काम खत्म हो गया है। तो भैया इंडिया साउथ अफ्रीका आप भी जाइए जाइए, वाइट है, हाँ भैया। अब आप ये जानते हैं कि आपका है कानकेव पोर्शन, अब कानकेव क्यों बना रहे हैं, भैया कानकेव में बना है, और ये जो मशीन लगी है, ये मशीन इस कानकेव सरफेस के फोकस पे लगी है, ये पॉइंट पोल होगा, यहां कहीं सेंटर होगा और यहां फोकस होगा, तो ये मशीन जो है यही लगी है, ये वाली मशीन जो है, और सेटेलाइट से जो सिग्नल आएंगे वो पैरेलल आएंगे, आपस में पैरेलल होंगे। आप जानते हैं दूर से आने वाले सिग्नल एंगल पे ही चले तो, लेकिन आपके आने तक आपके पास आते आते वो 30,000 किलोमीटर से आते आते वो लगभग क्या हो जाएंगे, पैरेलल लगने लगेंगे। अब ये सिग्नल्स आ रहे हैं, एक सिग्नल ये है और एक सिग्नल ये है, दोनों आपस में पैरेलल हैं लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं। अब ये सिग्नल जाएंगे कहां, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां नॉर्मल ड्रा कर देंगे, सेंटर से ज्वाइन कर दो, कर्व सरफेस के किसी पॉइंट को नॉर्मल हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और यहां भी इंसिडेंट पॉइंट पर नॉर्मल, सेंटर से ज्वाइन करें, पहले से ज्वाइन है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फोकस पे नहीं मिला, ये यहां जाके मिला, यहां कन्वर्स तो हुआ, आपस में जो पैरेलल है कन्वर्ज होंगे, ठीक है कन्वर्ज फिर हुए हैं, लेकिन फोकस पे नहीं हुए हैं। अब मशीन या फोकस पे लगी है, इसका मतलब ये सिग्नल फोकस मशीन में नहीं जाएंगे, तो नो सिग्नल बताएगा।
अब ये कन्वर्ज कहां हो रहे हैं जाके, ये फोकल प्लेन पर। फोकल प्लेन क्या होता है? ए प्लेन विच इज नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस। ठीक है। अब एक तरीका हो सकता है कि सिग्नल को हम फोकस में भेज दें। ये सिग्नल फोकस से कब जाएंगे? जब ये आपस में पैरेलल हो और प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल। बहुत सही, गजब जवाब देते हो आप। ठीक है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? या तो सैटेलाइट या घुमा दें, सिग्नल पैरेलल आ जाए, फोकस में जा जाए, चला जाए, या हम एंटीना घुमा दें। क्या ज्यादा ठीक रहेगा? एंटीना घुमा देना। तो भैया एंटीना घुमा दो, एंटीना घुमा दो। तो चलें घुमाते हैं एंटीना। सिग्नल तो ऐसे ही आएगा क्योंकि सैटेलाइट हम हटाए नहीं है वहां से, और हमारी क्षमता भी नहीं सैटेलाइट हटा दें। ठीक है। एंटीना घुमाने जा रहे हैं। क्या घुमाने जा रहे हैं? एंटीना। बड़ा संभाल के रेज करना पड़ता, सिग्नलवा वही रह रहा है ना, सैटेलाइट तो वही है। हाँ हाँ, एंटीना घुमा दिए और एंटीने की एक्सिस यहां पहुंच गई। एंटीना घुमाए तो एक्सिस यहां पहुंच गई। अब ये जो आने वाला सिग्नल है, ये आपस में तो पैरेलल है ही है, और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो गया है। और ये यदि सेंटर है और ये फोकस है, तो ये आप नॉर्मल ड्रा करें। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यहां भी नॉर्मल ड्रा करें। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सिग्नलवा कहां चला गया? मशीन में। कहां चला गया? अब यहां से केबल गया है जो सेटअप बॉक्स तक जाएगा, उचित व्यवहार होगा। तो आप समझ गए, जो एंटीना सेट कराने के लिए आता है मिस्त्री, उपा करता है छोटी मशीन लेके, भगवान से नेटवर्क मिलाता है। ये सिग्नलवा सेटेलाइट आपके एंटीनो को ऐसे घुमा घुमा के सेट करता है। क्या सेट करता है? सेटेलाइट की जो एक्सिस है, उस सेटेलाइट से आने वाले जो सिग्नल्स हैं, और वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो एक्सिस है, ये पैरेलल हो जाए। तब सारे सिग्नल कहां एंटर करने लगते हैं? मशीन में। अब फिर वो आपका जो लिया रहता है, छोटा सा मशीन बता देता है भगवान सिग्नल पूरा दे रहा है। भगवान कौन है यहाँ पे? सैटेलाइट। कौन है भगवान? सैटेलाइट। ठीक है। ये सिग्नल यहां पहुंच गया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर बारिशिया में ऐसा क्या होता है कि वीक सिग्नल बता देता है? भैया बारिश की बूंदें आ रही हैं। क्या आ रही हैं? बारिश की बूंदें, झमाझम बारिश हो रही है, झमाझम झमाझम झमाझम। ठीक है। अब पहले ये सिग्नल जो है एयर में आ रहे थे, अब इनको वाटर से पास होना पड़ रहा है, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। व्हेन रे ऑफ लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम एयर टू अनदर मीडियम वाटर, इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ। और जब सिग्नल डेविएट हो जाएगा, अब फोकस हम इंटर नहीं करेगा, इसीलिए वीक सिग्नल या नो सिग्नल बताता है भारी बारिश होने पे। समझे? ई मामला है। थैंक्स प्यारे।